आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। वांछित नक्सली ने हथियार के साथ किया आत्मसमर्पण। केंद्रीय पुलिस व राज्य पुलिस के अधिकारियों में आई खुशी। नक्सली नेता बदलाव और न्याय के नाम पर धन उगाही करते हैं और इसके लिए अपने कैडरों का शोषण करने से भी नहीं चूकते हैं। कई नक्सली नेता अपने लिए बड़े बड़े मकान, गाड़ी और संपत्ति खड़ा कर चुके हैं और अपने दस्ता सदस्य को 2 टाइम खाना भी नसीब नहीं होने देते। यह कहानी बिहार के शकरबंधा वन क्षेत्र में सक्रिय नक्सली संगठन में आम है। इसे सक्रिय नक्सली कैडरों में असंतोष की भावना घर कर गई है। इसके ऊपर एसएसबी तथा अन्य केंद्रीय बल और बिहार पुलिस द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान के कारण नक्सली जिंदगी असुरक्षित है और दिन रात जंगल में भटकते रहने को मजबूर हैं। माओवादी नक्सली संगठन अपने सिद्धांत से पूरी तरह भटक गया है और वर्तमान में लूट, घसोट एवं शोषण का अड्डा बन चुका है। 7 जून 2022 को संगठन में रहते हुए इसकी शादी हुई या संगठन में नहीं रहना चाहता था तथा 16 जून को संगठन से भागने में कामयाब हो गया तथा भागकर कांकेर छत्तीसगढ़ में दोस्त के पास जाकर मजदूरी करने लगा। वहीं से लक्ष्मीकांत पासवान ने नक्सली संगठन छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सशस्त्र सीमा बल समवाय BV पेसरा के कंपनी कमांडेंट रणवीर कुमार सहायक कमांडेंट के जरिए CSK गुप्ता कुमाऊनी सशस्त्र सीमा बल पर किया समर्पण करने की इच्छा जताई। सीमा बल बिहार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से विचार विमर्श करते हुए तरीके से आश्वासन समाज की मुख्यधारा में अष्टमी का निर्णय लिया गया और आज पर आपके समय उपस्थित है। इससे हिम्मत दिखाकर नक्सली संगठन को छोड़ दिया और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए उपस्थित हो गया। दिनांक 21 को श्री सिंह क्षेत्रीय मुख्यालय पुलिस अधिकारियों के समक्ष समर्पण कर रहा है। इसने मुख्य अतिथि श्री शेरिंग दोरजे, उप निरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल श्री हरप्रीत कौर, पुलिस अधीक्षक गया श्री HK गुप्ता, कमांडेंट 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल श्री मनोज राम, पुलिस उपाधीक्षक इमामगंज एवं अन्य अधिकारी के समक्ष समर्पण कर रहा हूं। ब्यूरो चीफ मयंक कुमार झा की रिपोर्ट, बिहार। ये तो इनका जो पूरा नाम लक्ष्मीकांत पासवान है और इनकी उम्र उर्फ अमर, इनकी उम्र 21 वर्ष है। पिता का नाम गणेश पासवान, ग्राम कोटिलवा, थाना लुटवा, और इनका जो एरिया ऑपरेशन था वो चकरबंदा का एरिया था इनका। तो ये 2018 में जुड़े और पहली जो घटना हमारे गया जिला में हुई, डुमरिया थाना अंतर्गत केस नंबर 55/18 है। वहाँ पे एनकाउंटर हुआ था नक्सलियों के साथ। उसमें कोई नक्सली मारा नहीं गया था, लेकिन उसमें हथियार मिले थे, नक्सली सहायता मिला था। उसमें ये जो कांड है दर्ज हुआ था 55/18 में नियम लगी हुई। इसके अलावा लुटवा थाना अंतर्गत घटना कांड संख्या 6/19 18/5/19 को हुआ था, जो इनकाउंटर हुआ था पुलिस के साथ, जिसमें एक नक्सली मारा भी गया था। उसमें AK-56 जो है हथियार भी बरामद हुआ था। बड़ी खुशी की दिन है कि एक हमारा नक्सल लक्ष्मीकांत पासवान जो कि युवा है, 31 ईयर्स एज है सिर्फ, तो आज हमारे सामने SSP मैडम के सामने और जो भी अधिकारी है यहाँ वो जो है सरेंडर किए हैं अपने वेपन के साथ, अम्युनिशंस के साथ। तो ये बड़ी खुशी का जो है समय है। हम जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस है, कोई भी है, हम बखूबी जानते हैं कि ये जो है हमारे देश के ही बच्चे हैं जो बुले हैं, भटके हैं, गलत लोगों के संगत में आए हैं, गलत चीज़ें जो इनको सिखाया गया है, इसलिए जो है ये लोग फंसे हुए थे नक्सल के चुंगल में। तो आज इसने बहुत समझदारी का काम किया। इसने जो है उस संगठन को छोड़ दिए और नेशनल मेन स्ट्रीम में जो है आम धारा में शामिल होकर इसने अपने आप को एक बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी जो है अपने लिए हासिल की है कि वो आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक के तौर पे जो है आज़ाद हवा में जिएंगे और देश की उन्नति और तरक्की में काम करेंगे। जैसे अभी SSP मैडम ने बताया कि बिहार सरकार का एक बहुत ही सुंदर जो है पॉलिसी है, सरेंडर पॉलिसी, उसके मुताबिक उसको कई चीज़ों का लाभ मिलेगा और उसको जो है नए सिरे से अपना एक अच्छा ज़िंदगी बिताने का जो है एक मौका मिला है। तो मैं उसको भी मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक नक्सल का सवाल है, आप लोग जानते हैं एक ज़माना था चकरबंदा फॉरेस्ट, ये जो है नक्सल समझते थे कि ये तो ना टूटने वाला इनका किला है। आज वो किला जो है ध्वस्त हो चुका है
और इसमें जो है एसएसपी मैडम के निगरानी में जो लोकल पुलिस है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, कोबरा है, हम सब जो है बिल्कुल एकदम एकजुट होके सभी एक ही पेज पे होके जो है काम कर रहा है। इसका नतीजा है कि आज चक्रबंदा फॉरेस्ट जो है खाली है, वहाँ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का दबदबा है। और भी जो है जितने भी जो नक्सल जो बचे खाचे हैं वो भी अभी चूहों की तरह एक बिल से दूसरे बिल, दूसरे से दूसरे में घुस रहा है। इनके लिए कोई आगे का कोई स्कोप नहीं है। लिहाजा अभी एसएसपी मैडम ने भी बहुत सुंदर जो है अपील किए उनको। मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि अभी उनके लिए बिल्कुल समय नहीं बचा है ना। हम सब एकजुट होकर जो है बहुत मेहनत और मशक्क़त से लगे हुए हैं इनके पीछे, और हम चाहेंगे कि अपना, जैसे मैंने पहले बताया, ये अपने बच्चे हैं, बुले हैं, भटके हैं, हम चाहेंगे वो सरेंडर करें, एक नया ज़िंदगी शुरू करें। उसमें हर मुमकिन हम कोशिश करेंगे। अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर हम जो है जिस काम के लिए यहाँ है वो काम तो हमने करना है। और आने वाले समय में जो सरेंडर नहीं करते हैं उनके लिए जो है बहुत टफ टाइम होगा। उनको समय जो है उनके अनुकूल नहीं होगा, समय जो है हमारे अनुकूल होगा। तो हम अगेन अपील करना चाहेंगे कि आप सरेंडर करें, रीजनल मेन स्ट्रीम में शामिल हो, देश की उन्नति और तरक्की में काम करें, एक अच्छा नागरिक के तौर पर जो है जीने की कोशिश करें। ये हमारा अपील है। थैंक यू। तो बोलना चाहूँगा कि मैं 2018 में 23 जनवरी को पार्टी में ज्वाइन किया था। मैं कोई समस्या के कारण बस किया था। तो हमको घर से खबर भेजे थे संजीत जी कि आप आइए, हम जो आपका समस्या, घरेलू समस्या है, वो हम धीरे धीरे करके हल कर देंगे। तो उस समस्या के लिए हम गए तो समस्या का समाधान हमारा नहीं हुआ। मेरा समस्या वही था कि मेरा बीवी बच्चा का हत्या कर दिया गया था पहले। तो मैं 6 महीना तक रहा वहाँ। फिर उसके बाद में उनको फिर बोले कि हमारा समस्या का क्या हुआ, यहाँ हल होगा कि नहीं होगा, से हाँ या ना कब जवाब दीजिए। तो बोले कि होगा, से बरसात आने दो, से हम लोग कर देंगे बातचीत करके। फिर उन लोग कुछ नहीं किए। फिर हम वहाँ से कोशिश कर रहे थे आने के लिए ही, लेकिन नहीं आ पा रहे थे। तो फिर हम चल गए 3 साल। 7 जून को मैं शादी किया था। तो फिर 7 जून के शादी करने के बाद में 15 जून को फिर वापस गए पार्टी में। 15 जून के वापस गए के बाद फिर हम वापस आ गए, वहाँ से बाहर चल गए। बाहर गए छत्तीसगढ़ से मैं संपर्क किया इधर यहाँ कि मैं आना चाह रहा हूँ सर, से क्या है। तो इन लोग बोले कि सर आ जाओ, से कोई दिक्कत ना होगा, हम लोग साथ देंगे तुम्हारा। फिर हम वही काम किए, आ गए। उधर से यहाँ बढ़िया ही है। जो भी वहाँ पे थी उन लोग का थी जो है कि जनता के लेकर के हम अति कर रहे हैं, लेकिन उन लोग वैसा नहीं, आपस में ही अति कर रहे हैं पैसे के लेकर के। जब संदीप यादव का निधन हुआ तो उनको अति भी कुछ भी जान भी नहीं गया। और उसका बहुत पहले ही जो भी पैसा था और उनका क्या बोलते हैं लैपटॉप वगैरह, मोबाइल और पैसा, तो उन लोग अपना रिकवर करने लगे, सोहन जी और वहाँ पे जो भी लीडर रैंक का थे उन लोग। तो फिर यही सोच करके हम लोग चल दिए कि यहाँ अब कुछ नहीं रहा है, से अभी इन लोग पैसे के लिए ही आपस में झमेला कर रहे हैं। तो फिर हम चल दिए। किस तरह का काम वहाँ पे करते थे? हम वहाँ पे चावल वावल लाने का काम करते थे साथ में। जब कमांडर रिपोर्ट होता था ना कि जाओ से खाद्य सामग्री वहाँ से फलाना जगह से लेकर के आना है, तो उनका साथ में हम जाते थे। तो क्या खरीद के लाते थे या कहीं और कहीं से दबीज देके? ना खरीद के सब आता था। अच्छा, किस चीज़ में आप एक्सपर्ट थे? हम ये सब सामान वामान लाने में ही एक्सपर्ट थे। शादी कब किए थे आप? 7 जून को शादी की। 7 जून किस साल? इसी साल। हाँ, आईडी का भी काम करते हैं। कितना जल्दी आप आईडी को प्लान करते हैं? वो ऐसा प्लांट वाला नहीं, अथी जो प्रेशर वाला है ना, उसी को अथी करते थे। कहाँ किए हैं? वो जंगल में ही बहुत सारी जगह अथी जंगल में लगा हुआ है। ऐसा कभी आपको महसूस हुआ था कि हमारे हाथों से कितने निर्दोष लोग, बेगुनाह लोगों की जान जा सकती है? ऐसा कुछ हुआ था महसूस? वैसे तो हुआ था, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग को ऊपर का आदेश देते थे तो उन लोग को मानना ही पड़ता था। संदीप जी से किस तरह का मदद का आश्वासन दिए थे आपको जब पार्टी से जुड़े थे? संदीप जी एगो है ना, संजीत उर्फ सागर। तो वो बोले थे कि यही समस्या है तुम्हारा, तो हम समस्या का
बातचीत करके तुम्हारा हल कर देंगे। नहीं, वैसा समस्या नहीं क्या हुआ। था? समस्या क्या था? समस्या तो बोल के गए ना कि हमारा बीवी बच्चा का हत्या कर दिया था। किनके द्वारा किया गया था? ये जो मेरा साला लगे वही से हत्या कर दिया था। अपना साला हत्या कर दिए थे। साला क्या करते थे आपके? वो घर पे ही रहता था। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। लक्ष्मीकांत पासवान। अब आप क्या करेंगे? आगे का क्या लक्ष्य है आपका? आगे का मैं अपना खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी करने के लिए सोच रहा हूँ। पढ़ाई कितना तक की है? 8वां तक किए हैं, किस स्कूल से किए हैं? मिडिल स्कूल से। किस स्कूल? पकरी गुड़िया। छत्तीसगढ़ में रखे क्या किए? छत्तीसगढ़ गए थे, वहाँ क्या किए? छत्तीसगढ़ में मेरा दोस्त था, वहाँ पानी टंकी बनता था, उसमें मेरे को बुलाए थे कि आओ यहाँ, फिर यहाँ से फिर चला जाना जहाँ जाना। वहाँ क्या काम किए छत्तीसगढ़ में? वो पानी टंकी बन रहा था सर। तो उसमें क्या काम किए पानी टंकी में? ऐसे ही हेल्पारी कर रहे थे और हमको मालूम नहीं था काम हम कुछ उतना। हेल्पर काम में? जी। वहाँ कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिए? कोई ट्रेनिंग मिल गया वहाँ? नहीं। नहीं लिए। अच्छा, ठीक। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।